हमने कहा तुम बाहर हो जाओ। बोले क्यों? हमने कहा तुम भरत चरित्र सुनने के लायक नहीं हो, तुम्हें तो रावण चरित्र सुने हैं हम एक आध बार अलग से आके। तुम सगे भैया से केस लगाए और भरत चरित्र सुनने। हमने कहा हम तुम्हारे घर में भी नहीं रहे। हमारे इन शास्त्रियों से हमने कहा चलो बंद करो तो सामान उठाओ, अपन तो 2 दिन रुकने, उनके कुआ पे खेत में डरी रहे। अपन सब सामान संगे लाए, अपनों बिछावे उड़वे के तक कपड़ा हम संगे राखते ही से, को भगा दे तो हम रोड पर डरी रहे। अपन तो बिल्कुल फक्कड़ आदमी हैं। हमने कहा अपन खेत पे रहे भी कथा कर भी बोले गुरुजी हमारे घर से न भागो। हमने कहा हम नहीं रुक सका। बोले का शर्त पे रुको? हमने कहा भैया को केस वापस ले ले तो हम रुक रहे ना, हम चले चले गुरुजी आ जाई वादा है कल हम जाके केस वापस ले लें। हमने कहा तो हम तुम्हारे घरे रुके हमारा काम तो तुम्हें सुधार वो है। तो भरत जी ये कह रहे हैं कि भाई वो है जो भाई को केस से सुलझाए ना कि केस में उलझाए। राम जी राजा बने, राम जी ने बैठक लाई मंत्रिमंडल की। बताओ 14 साल में अयोध्या में क्या क्या बढ़ा, खजानों के तो बढ़ो। पूरे मंत्रियों ने फाइलें पटक दी, हिसाब लगाओ गाओ। बोले महाराज 14 गुना प्रॉपर्टी बढ़ गई अयोध्या की, 14 गुना 14 साल में। जितनी राम छोड़ गए थे उससे 14 गुना बढ़ गई। राम जी बोले काहे भरत ऐसो का करो तुमने कि 14 गुना बढ़ गई? कितने राज्य लूट लाए तुमने? भरत जी बोले सुजा तुम हमसे काहे पूछ रहे? हमको हो रहा है हिसाब देवे बारे। राम जी बोले मतलब हम तो तुमसे ले हिसाब। भरत जी बोले काय पे हिसाब देवे राजा? राम जी बोले तुम राजा नहीं। भरत जी बोले प्रभु कैसी बातें कर रहे? 14 साल तुम्हारी पावनी सिंहासन पे बैठी रही, राजा तो बे आए बे देवे हिसाब, हमें क्या लेने देने तुम्हारे हिसाब से? राम जी ने कही जा भी सही है, कौन जो राजगद्दी पे बैठा हुआ है वो राजा बनो ही नहीं, हिसाब काय दे? तो राम जी ने कही फिर कैसे बढ़ गए 14 गुना? बगल में हनुमान जी बैठे थे। बोले प्रभु कितनी प्यारी बात भरत जी कह रहे कि जिसकी संपत्ति राम के चरणों से और चरण पादुका से जुड़ जाती है 14 गुना तो ठीक, बस 14,000 गुना बढ़ जाया करती है। जब सब कुछ हम राम के चरणों में जोड़ देंगे तो कहीं घाटा हो नहीं सकता है, वो तो बढ़ना ही बढ़ना है।